आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे टीचिंग मैथोलॉजी के सवाल जो आपके 10 आते हैं। इससे कबल भी हम लोगों ने काफ़ी सारे आपके लिए मॉक टेस्ट बनाए हैं, जिसमें हम लोग डेली या कह सकते हैं रोज़ाना 10 सवाल जो हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। और पहला सवाल है आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर, कोई भी शिक्षक प्रभावी संप्रेषक तब ही बन सकता है जब वह, ऑप्शन ए है यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए, विषय संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करने में छात्रों की सहायता करता है। ऑप्शन बी, पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछता रहता है। ऑप्शन सी, जो कुछ भी पढ़ा रहा हो उसका अर्थ छात्रों को समझाने में सहायता करता है। और ऑप्शन डी, निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न भी पूछता है तो क्लास या कक्षा में क्या होता है, एक प्रभाव अच्छा पड़ता है। और इस सीज़न को या कह सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टीचिंग मेथड कहते हैं। जब टीचर सवाल पूछता है क्लास में और बच्चे जो हैं वो उसका जवाब देते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल है, भाषण योजना में इसके निम्न पदों का किस क्रम में प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए यानी कि तैयारी, ऑप्शन बी प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा सामाजिकरण। यानी कि भाषण योजना से मुराद है लेसन प्लान। ऑप्शन बी है तैयारी, सामाजिकरण, तुलना तथा प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन सी है तैयारी, प्रस्तुतिकरण, समाजीकरण तथा तुलना। ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है तैयारी, तुलना, प्रस्तुतिकरण तथा सामाजीकरण। तो 4 ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तैयारी, सामाजीकरण, तुलना तथा प्रस्तुतिकरण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय शिक्षकों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए, बड़े अक्षरों में लेख। ऑप्शन बी, छोटे अक्षरों में लेख। ऑप्शन सी, सुंदर लेखन। या ऑप्शन डी, स्पष्ट दृष्टिगोचर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्पष्ट दृष्टिगोचर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। ऑप्शन ए, इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। ऑप्शन बी, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। ऑप्शन सी, छात्र चित्र देखने में रुचि रखते हैं। ऑप्शन डी, इससे छात्रों का मनोरंजन होता है। 194 है सवाल नंबर और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशेष समूह की सक्रियता का संप्रेषण नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, वह उन सभी गुणों को ग्रहण करता है जो कि समूह विशेष के संदर्भ में विचारणीय हैं। ऑप्शन बी, वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। ऑप्शन सी, वह अपना अपेक्षित योगदान देता है यद्यपि उसे ज्ञात होता है कि उसके कार्य की कोई मान्यता नहीं है। ऑप्शन डी, वह समूह के निष्कर्ष सदस्यों से अपने संबंध सीमित कर लेता है। तो 195 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 196, विद्यालय समिति या विद्यालय प्रबंध समिति तथा विद्यालय के शिक्षक समूहों के मध्य जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसे किस प्रभावी संप्रेषण प्रणाली से निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए, भीड़। ऑप्शन बी, गुटिया समूह। ऑप्शन सी, लघु समूह। और ऑप्शन डी, वृहद समूह। क्वेश्चन नंबर 196 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुटिया समूह, जिसे हम लोग यूनियन भी कहते हैं। अगला सवाल है, शाब्दिक संप्रेषण का
संबंध होता है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो उसी से रिलेटेड है ये शाब्दिक संप्रेषण। ऑप्शन ए संवाद एवं परस्पर वार्ता से, ऑप्शन बी लिखित अध्ययन से, ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर से और ऑप्शन सी है सन्निकटक से। तो 197 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवाद एवं परस्पर वार्ता से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 198। छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम हेतु दूरदर्शन का प्रयोग करके या दूरदर्शन का प्रयोग आपके विचार से उनके किसके लिए अहम है। ऑप्शन ए उनका बहुमूल्य समय का अपव्यय है, ऑप्शन बी मनोरंजन का अच्छा साधन है, ऑप्शन सी अच्छे शिक्षण का साधन है और ऑप्शन डी शिक्षक का स्थान ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 198 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 या ऑप्शन सी अच्छे शिक्षण का साधन है दूरदर्शन का प्रयोग करना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 199। वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए भ्रमण यानी कि पिकनिक, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी फिल्म और ऑप्शन डी मॉडल। क्वेश्चन नंबर 199 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भ्रमण जो है वो वन्य जीवन पर पाठ पढ़ाने के लिए एक सबसे अहम और सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री होती है, जो साल में एक बार जो है वो ज़रूर कराई जाती हैं, जिससे बच्चों को जो है वो पिकनिक पर या टूर पर जो है वो लेकर जाया जाता है। अगला सवाल है शिक्षक चयन के लिए सबसे मुख्य मापदंड क्या है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी संप्रेषण क्षमता, ऑप्शन सी शिक्षित माता पिता और ऑप्शन डी परीक्षा परिणाम। यहाँ पे आपको बताना है शिक्षक चयन के लिए सबसे मुख्य मापदंड क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रेषण क्षमता, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल को हम लोग क्या कहते हैं, ये ज़रूरी है। इसीलिए जो है वो आपका कुछ टीचिंग पोस्ट में क्या होता है, इंटरव्यू भी होता है। हालांकि परीक्षा परिणाम भी हो सकता है, लेकिन टीचिंग मैथोलॉजी कहती है कि आपको सही ऑप्शन नहीं चुनना, बल्कि आपको जो बेहतर ऑप्शन है वो चुनना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बेहतर है दोनों के मुकाबले में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।